आज हम कक्षा 9 के लिए एक्सरसाइज 1.5 लेकर के आए हैं। इसके अंदर क्या है, निम्नलिखित संख्याओं की पहचान परिमेय अथवा अपरिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमने बताना है, ये पार्ट्स हैं पहले की कौन कौन सी परिमेय है और कौन कौन सी अपरिमेय संख्याएं हैं। तो इनको करने से पहले आपको थोड़ी सी जानकारी संक्षिप्त में बता दूं। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनको हम P बटा Q की फॉर्म में लिखते हैं, और जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होता है, और अपरिमेय जो P बटा Q की फॉर्म में ना लिख पाए, अपरिमेय संख्याएं जो P बटा Q के रूप में नहीं होती। कौन सी संख्याएं जो नहीं होती? जैसे वर्गमूल 2 है, वर्गमूल 3 है, वर्गमूल 5 है, और जो भी प्राइम नंबर्स या जिसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में उनके ऊपर वर्गमूल होता है, तो वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन कुछ बातें हमें ख्याल रखनी होगी अपरिमेय संख्याओं के लिए। जैसे मान लीजिए अपरिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या, तो अगर अपरिमेय में से परिमेय करें तो हमेशा क्या होती है? अपरिमेय। क्या रहती है? अपरिमेय संख्या रहती है। उसी प्रकार अगर अपरिमेय प्लस परिमेय करें तो क्या आती है? अपरिमेय। उसी प्रकार अगर आप अपरिमेय को परिमेय संख्या से गुणा कर दें, ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय, तो गुणा करें तो भी कौन सी आती है? अपरिमेय। इसी प्रकार अगर भाग कर दें तो भी क्या आती है? या तो ऊपर अपरिमेय हो नीचे परिमेय हो, या ऊपर परिमेय हो नीचे अपरिमेय हो, तो भी वो क्या होती है? अपरिमेय। मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा भी अपरिमेय संख्या में अगर कोई संख्या जुड़ रही है तो भी वो अपरिमेय होती है, अगर किसी में से माइनस हो रही है तो भी अपरिमेय होती है, गुना हो रही है किसी में तो वो भी अपरिमेय होती है, भाग होती है तो वो भी अपरिमेय होती है। इन बातों का ख्याल रखते हुए हम जल्दी से इनको कर लेंगे। देखिए ये क्या है? परिमेय संख्या, और ये क्या है? अपरिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय, तो क्या आएगा? अपरिमेय। तो ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय। उत्तर। अब ये देखिए, ये वर्गमूल में तो है, लेकिन हम इसको और सिंपलीफाई कर सकते हैं। देखिए वर्गमूल 23 से वर्गमूल 23 कट गया तो क्या आ गया? और ये क्या है? P बटा Q रूप है, 3 बटा 1, तो यह एक परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या। मेरे ख्याल में बात आपको समझ लग रही है। पहले उसको सिंपलीफाई किया तो सिर्फ क्या बच गया? 3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार देखिए ये वाला है, तो इसमें भी ये कट गया, वर्गमूल 7 से वर्गमूल 7 कट गया तो क्या बच गया? 2 बटा 7। क्या फॉर्म होगी? P बटा Q रूप। तो यह एक परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या। आगे चलते हैं। ऊपर क्या है? परिमेय, नीचे क्या है? अपरिमेय। इसका मतलब इनका रिजल्ट क्या आएगा? परिणाम क्या आएगा? अपरिमेय। तो क्या लिख दूं? 1 बटा वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या। यहां पर है नेक्स्ट जो है 2 पाई। क्या है? 2 पाई। तो पाई आपको पता है ये अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय। और 2 क्या है? परिमेय। परिमेय गुना अपरिमेय, तो क्या आएगा? अपरिमेय। ये परिमेय संख्याओं के लिए अपरिमेय, और ये
इसका मतलब क्या है, 2 पाई एक अपरिमेय संख्या है। आपको पाई के बारे में मालूम होना चाहिए। तो पाई की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 3.151592653 ऐसे 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 चलती रहती है, और नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। तो ये ओरिजिनल वैल्यू जो पाई की ये होती है, जो कि एक परिमेय संख्या है। इसलिए परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो अपरिमेय संख्या होती है। तो इस प्रकार से है परिमेय और अपरिमेय, हमने इसको अलग अलग पार्ट। निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। इनको सरल करना है, मतलब जो भी गुणा करनी है, चाहे कुछ और ऑपरेशन लगानी है, तो वो यहाँ पर हम लगाएंगे। आपके सामने सीधा है, कोई भी जो आइडेंटिटी है सूत्र नहीं लग रहा, तो डायरेक्ट हम इनको क्या कर दें, गुणा कर दें। पहले 3 को दोनों के साथ, फिर वर्गमूल 3 को दोनों के साथ गुणा कर देंगे बिल्कुल आराम से। 3 दूनी 6। तो यहाँ पर क्या है, ये वर्गमूल वाली जो है और ये सिंपल संख्या है, तो कैसे लिखा जाएगा इसको, 3 वर्गमूल 2। इनकी गुणा नहीं होती, सिर्फ इनको प्रोडक्ट के रूप में, गुणनफल के रूप में लिख देते हैं। इसी प्रकार ये है, ये वर्गमूल की संख्या है, ये रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। इन दोनों को गुणा करेंगे तो ऐसे ही इनका प्रोडक्ट लिखा जाएगा। अब इनको गुणा करें तो ये भी क्या है, अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, तो दोनों को गुणनफल कितना हो जाएगा, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 2। तो इस फॉर्म के अंदर हम लिख सकते हैं 3 प्लस 3 वर्गमूल 2, 6 प्लस 3 वर्गमूल 2, 2 वर्गमूल 3 प्लस 6 का वर्गमूल। तो ये आपका जो है सरल रूप इसका आपके सामने है। अगले सम पर चलते हैं। 3 प्लस वर्गमूल 3, 3 माइनस वर्गमूल 3। यहाँ भी एक जैसी संख्या है, यहाँ भी एक जैसी संख्या है। इसका मतलब यहाँ पर हम सूत्र का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कौन सा, a प्लस बी, a माइनस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप छोटी कक्षाओं में इस सूत्र को पढ़ चुके हैं। यहाँ a की जगह पर कितना है, 3, और b की जगह पर कितना है, वर्गमूल 3। तो क्या बन जाएगा, इसमें वैल्यू पुट कर दें तो 3 प्लस वर्गमूल 3, 3 माइनस वर्गमूल 3 किसके बराबर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस वर्गमूल 3 का स्क्वायर। तो 3 गुना 3 9। इसको कैसे हल करेंगे, वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3 किसके बराबर होता है, 3 3 9, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कह सकते हो, वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे तो आंसर 3 आता है। या ऐसे भी कह सकते हो, वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, तो माइनस का 3, तो आंसर कितना आ गया, 6। मेरे ख्याल में जो बातें बता रहा हूं आपको क्लियर हो रही होगी। अगला सम, यहाँ पर क्या है, होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी हम सूत्र लगा सकते हैं। कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां देखिए a की जगह पर कितना है, वर्गमूल 5, b की जगह पर कितना है, वर्गमूल 2। तो यहां इस सूत्र में फिल कर दें, वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2 का होल स्क्वायर किसके बराबर हो गया, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 वर्गमूल a वर्गमूल b, यानी वर्गमूल 5 और वर्गमूल 2। तो यहाँ पर देखिए वर्ग से वर्ग कट गया, अभी बताया था कितना आ गया, 5। इसी तरह वर्ग से वर्गमूल कट गया, कितना आ गया, 2। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्गमूल 10 आ जाएगा। तो 7 प्लस 2 वर्गमूल 10 आंसर। ये भी आपको क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। यहाँ फिर वही सूत्र लगने वाला है, वही, क्योंकि ये संख्या बराबर है, ये भी बराबर है, बीच में प्लस और माइनस है। तो कौन सा सूत्र लग जाएगा यहाँ पर, a माइनस बी, a प्लस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह पर कितना है, वर्गमूल 5, और b की जगह पर कितना है, वर्गमूल 2। तो सूत्र में भर दें, वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 वर्गमूल
5 प्लस का वर्गमूल 2 किसके बराबर हो जाएगा, दोनों का अलग अलग से स्क्वायर। तो आपको पता है वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, तो 5 माइनस 2 बराबर में 3, जो इस सम का आंसर। देखते हैं तीसरा सम। x को किसी वृत्त की परिधि c और व्यास d के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, अर्थात x बराबर c बटा d। यह इस कथन को विरोधाभासित करता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस विरोधाभास को आप कैसे सुलझाएंगे, मतलब क्या है, इसको हम किस प्रकार से देखेंगे। जो x है हमारे पास कितना है, c बटा d, और c क्या है, परिधि, और d क्या है, व्यास। आप देख सकते हो, और जो परिधि और व्यास का अनुपात होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पाई। और पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या। लेकिन यहां पर देखने से ऐसा लगता है ये c और d का अनुपात है और ये एक परिमेय संख्या है। यह यहाँ पर विरोधाभास है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, ये विरोधाभास बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये c और d का अनुपात है। तो अगर हम अनुपात में देखें तो दोनों में से एक परिमेय जरूर होगी, या तो c एक अपरिमेय संख्या है, या d एक अपरिमेय संख्या है। d एक अपरिमेय संख्या, या c और d दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। देखिए इसमें कोई शक नहीं है, जो पाई है वो एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जो अगर ये अपरिमेय है तो इन दोनों में या तो एक मतलब c अपरिमेय संख्या होगी, या d होगी, या दोनों ही अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तभी यह संभव है कि पाई अपरिमेय संख्या के रूप में हो। क्यों, क्योंकि अगर ऊपर अपरिमेय है नीचे परिमेय है तो भी ये अपरिमेय आएगी, अगर ऊपर परिमेय है नीचे अपरिमेय है तो भी ये अपरिमेय संख्या होगी, या दोनों अपरिमेय होगी तभी यह अपरिमेय संख्या होगी। इसलिए इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, इन दोनों में एक अपरिमेय संख्या जरूर होगी। तो आइए देखते हैं पांचवा पाठ, प्रत्येक में हर का प्रमेयीकरण कीजिए। प्रमेयीकरण का क्या मतलब है, ये अपरिमेय संख्या है, इसको परिमेय संख्या के रूप में बदलना है। किसको, हर को। किसको, हर को। ये ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश, नीचे वाले को हर। तो हर को परिमेय संख्या की फॉर्म में बदलना है। तो किस तरह से इसको बदला जाए, इसको किसके साथ गुना किया जाए कि ये रैशनल या परिमेय संख्या बन जाए, तो किसके साथ करेंगे इसको। देखिए वर्गमूल 7 से ऊपर, वर्गमूल 7 से नीचे। क्यों, क्योंकि वर्गमूल 7 को वर्गमूल 7 से जब गुणा किया जाता है तो 7 आ जाता है, या हम इसको कह सकते हैं 49 का वर्गमूल आ जाता है और आंसर 7 आ जाता है। तो इसको 1 के साथ गुणा किया तो वर्गमूल का 7, नीचे 7। ये देखिए जो हर का प्रमेयीकरण, हर क्या आ गई यहाँ पर, परिमेय संख्या। तो दिस इज द आंसर। तो ये ऐसे किया जाता है। इसी प्रकार अगर इस तरह की संख्या है, मतलब दोनों के ऊपर से यहां हमने जो वर्गमूल है उसको हटा देना है, तो नीचे परिमेय संख्या बन जाएगी। तो ऐसी संख्याओं में हम क्या करते हैं, निशान बदलते हैं और ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं यह भी आपको समझ आ जाएगा। पहले देखिए ऊपर को ऊपर से गुणा करेंगे, ये बन गया। यहां देखिए a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला होता है। क्या होता है सूत्र, a माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये इसके बराबर होता है। तो देखिए यहाँ ए स्क्वायर कितना हो गया, ए की जगह पर वर्गमूल 7 है और बी की जगह पर वर्गमूल 6 है। तो आपको पता है वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, वर्ग से वर्गमूल कट जाता है। तो वर्गमूल 7 माइनस प्लस वर्गमूल 6 बटा में 1। तो देखिए जो हर है वो
प्रमेय संख्या बन गया। तो आप देख सकते हैं ये क्यों लगाया, क्योंकि इस फॉर्मूले को बनाने के लिए यहाँ माइनस था, प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया और इस फॉर्म में आ गया। तो ये देखिए अगले पार्ट पर चलते हैं, तीसरे के ऊपर बिल्कुल इस सम की तरह है। तो इसको भी क्या करें, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, निशान बदल करके। यहाँ पर प्लस का है तो मैं क्या लगाऊंगा, यहाँ पर माइनस का, क्योंकि फॉर्मूले में एक प्लस का निशान होता है और एक माइनस का होता है। वही सूत्र यहाँ पर लगेगा, a प्लस बी, ए माइनस बी, दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह पर वर्गमूल 5 है और b की जगह पर वर्गमूल 2 है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 गुना कर दिया, नीचे फॉर्मूला लग गया। तो वर्गमूल 5 का स्क्वायर माइनस वर्गमूल 2 का स्क्वायर, a की जगह पर वर्गमूल 5 है, b की जगह पर वर्गमूल 2 है। तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 बटा में 5 माइनस 2। यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो आंसर क्या आ गया, वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 बटा में 3। तो आप देख सकते हैं हर का प्रमेयीकरण, हर यहाँ पर प्रमेय संख्या बन चुकी है। ऐसे ही अगला है, यहाँ हटाना है, निशान बदलेंगे ऊपर नीचे। क्या निशान लगा दूं यहाँ पर, प्लस का। क्या निशान लगा दूं यहाँ पर, प्लस का। तो क्या बन गया, ये ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्गमूल 7 प्लस 2, नीचे वही a माइनस बी, ए प्लस बी, ये फार्मूला a माइनस बी, ए प्लस बी किसके बराबर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह पर क्या है, वर्गमूल 7 का स्क्वायर, और b की जगह पर क्या है, 2 का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, वर्गमूल 7 प्लस 2 बटा में वर्ग से वर्गमूल कट गया, 7 माइनस 4, 2 का वर्ग 4। तो क्या आंसर आ गया, वर्गमूल 7 प्लस 2 बटा में 7 में से 4 गया 3। तो दिस इज द आंसर। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सभी समझ आगे होंगे। आपका बहुत बहुत